नाजरीन, प्रोग्राम तस्लीस या तौहीद के इस नए एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का ये एपिसोड गुज़िश्ता प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, जिसका उन्वान है तस्लीस और कलाम मुक़द्दस, जिसमें हम खरूज की किताब का ज़िक्र कर रहे थे और ऐसी आयात का जायज़ा ले रहे हैं जिनमें हम तस्लीस को अक्स कर सकते हैं। और हमारा साथ देंगे भाई सुलेमान जॉन। जी भाई सुलेमान जॉन, वेलकम टू द शो। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में हम इस बात का जिक्र कर रहे थे जिसमें आपने एक वाक़या बयान किया कि हज़रत मूसा जब वहाँ पर थे और खुदावन ने उनको कहा कि वहाँ से अपनी जूती उतारे, क्योंकि जलती झाड़ी में खुदा ने अपने आप को मूसा पर ज़ाहिर किया और आपने वहाँ पर खुदा के फरिश्ते का जिक्र किया था। और वहाँ से मेरे जहन में ये सवाल आया कि मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो खुदा का फरिश्ता है ये बजाते खुद खुदावन था या इनका क्या तस्वुर है, ये बयान कीजिए। जी, खुदा के फरिश्ते का जो तस्वुर है ना, ये बड़ा दिलचस्प आप समझ लें कि एक सवाल है जी। लेकिन इस पे बहुत कुछ हम नहीं भी कह सकते क्योंकि ये इतना वाज़िह नहीं है। अब जो खरूज वाला हवाला जो मैंने तिलावत की थी पिछले प्रोग्राम में, 3 बाब उसकी 2 से 8वीं आयत, तो उसमें पहले लिखा है कि खुदावन के फरिश्ते ने मूसा को आवाज़ दी और उसके बाद लिखा है कि उस खुदावन ने आग में से बात की और ये भी लिखा है कि मूसा ने अपना चेहरा छुपाया क्योंकि वो खुदा को नहीं देखना चाह रहा था। अच्छा, यही वाक़या जब नए अहदनामे में उसका एक जगह जिक्र आता है, अमाल की किताब उसके 7वें बाब में। ये वो वाक़या है जब स्तिफनस, मुक़द्दस स्तिफनस, जो जिन्हें हम कलीसिया का पहला शहीद भी कहते हैं, तो वो हैकल में एक तकरीर कर रहे हैं और इस तकरीर में वो अहाता करते हैं बनी इसराइल की पूरी तारीख़ का, यानी इब्राहिम से लेकर जनाब मसीह तक। तो उसके बीच में वो इस वाक़े का जिक्र करते हैं जलती झाड़ी का। तो वो मैं आयत भी पढ़ना चाहूँगा नाजरीन के लिए। अमाल की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 35वीं आयत। और स्तिफनस मुखातिब है अपने लोगों से, वो कह रहे हैं, जिस मूसा का उन्होंने ये कहकर इनकार किया था कि तुझे किसने हाकिम और काजी मुकर्रर किया, उसी को खुदा ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहरा कर उस फरिश्ते के ज़रिए से भेजा जो उसे झाड़ी में नज़र आया था। तो यहाँ पर आप देखें कि जब स्तिफनस इस वाक़े का जिक्र करते हैं तो वो बड़ा वाज़े तौर पर हमें बता रहे हैं कि जो झाड़ी में है वो खुदावन नहीं है, वो खुदावन का फरिश्ता ही है। ठीक है, तो इस पे मसीही और यहूदी उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। आम तौर पर यहूदी लोग इसको, और इसमें वो भी हैं जो मसीहियत में वो उलमा जो तस्लीस को नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर खुदावंद का जो फरिश्ता है ना, वो खुदावंद का एजेंट, खुदावंद का नायब जी, या खुदावंद का आप समझ लें कि रिप्रेजेंटेटिव जिसे कहते हैं, हिब्रू में कहते हैं शलीआख, यानी खुदावंद किसी को भेजता है अपनी जगह पर, अपनी बिहाफ पर भेजता है। ठीक है, और वही खुदावंद का फरिश्ता है। तो कहीं कहीं जगह ऐसा आपको लगता है कि खुदावंद की ही बात हो रही है, कहीं कहीं जगह अलग अलग है। वहाँ लिखा भी है खुदावंद ने अपने फरिश्ते को भेजा, जैसे यहाँ भी लिखा है कि खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा। तो यहूदी जहनीत या यहूदी सोच में ये बात होती है कि अगर आप एक बड़ा शख्स है, ओहदेदार है, वो अगर किसी शख्स को अपना नायब बना कर भेजता है किसी काम के लिए, तो उस नायब का वक्ती तौर पर या उस काम करते वक्त वही ओहदा होगा जो उसका अपना है। बिल्कुल। इसकी मिसाल आप इस तरह से भी ले लें कि जब बरे सग़ीर अंग्रेज़ों की महकूम था, जब तो ताज बरतानिया तो इंग्लैंड में था, ठीक है, वो क्वीन जो थी वो तो इंग्लैंड में थी या बादशाह इंग्लैंड में था, लेकिन यहाँ पर उनका होता था वायसराय बरे सग़ीर के अंदर। अब वायसराय वो होता था कि नायब, वायसराय का मतलब ही नायब होता है। हम कहते हैं आदम खुदा का वायसराय था, हम कहते हैं मसीह खुदा का वायसराय है, या कोई फलाना पैगंबर जो है वो खुदा का वायसराय। तो वायसराय का मतलब ही होता है। तो उस पर ये क्या होता है कि बेशक वो शख्सियत फ़र्क है, यानी क्वीन अलग है, वायसराय अलग है, लेकिन उनका ओहदा एक ही हो जाए वक्ती तौर पर, जब वो कोई ना कोई वो काम करते हैं जिससे उस शख्स की इख्तियार को ज़ाहिर किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं एजेंसी या शलीआख या मैसेंजर। तो खुदा अपने फरिश्ते के ज़रिए कुछ काम करवाता है, और क्योंकि वो खुदा का अपना काम है, उसमें खुदा की अपनी आप समझ लें कि इख्तियार उसमें शामिल होता है, इसलिए कहीं ना कहीं बाइबल के अंदर ही कभी फरिश्ता लिखा होता है, कभी उसी वाक़े में खुदा भी लिखा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं ये एक ही है। अच्छा, मसीहियत में हम इस बात को समझ सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो जो एक ही हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम कहते हैं खुदा या बाप और मसीह एक ही हैं। वैसे वो अलग अलग हैं, बाप ही बेटे को भेजता है, लेकिन वो अलुहियत में एक ही हैं। लेकिन यहूदी तर्ज फ़िक्र के अंदर, यहूदी सोच में ऑन्टोलॉजी कहते हैं जो किसी चीज़ का असल होती है। तो असल में जो खुदा का फरिश्ता है ना,
वो खुदा नहीं है। हाँ, अपने उस रुतबे में उस वक्ती तौर पर जब खुदा उसे भेजता है तो वो खुदा के इख्तियार से जाता है और उससे ही खुदावंद कहा जाता है। ठीक है, कि फ़र्ज़ करें कि एक बादशाह ने अपना कोई पैगाम रसा भेजा है किसी गांव में, तो वहाँ पर वो जो बंदा ख़त लेकर आया तो उसी की लोग मतलब उसी के सामने सर झुका रहे हैं। क्यों? क्योंकि बादशाह का एक उसके ऊपर टाइटल या बादशाह का उसके ऊपर एक इख्तियार उस वक्त है। तो खुदावंद का फ़रिश्ता उसको खुदा भी कहा गया है इसीलिए क्योंकि वो खुदा का काम करता है, लेकिन अपनी असल में जो है वो अलग अलग है। वो खुदा की मखलूक ही है, वो खुदा से कमतरी है यहूदी सोच में। मसीही सोच में हम कह सकते हैं कि नहीं, इसमें भी शायद तजस्सुम का भेद हो कि जिस तरह तसलीस के 3 अकनीम अलग अलग हैं लेकिन वो एक ही हैं, और हम कहते हैं वो ऑन्टोलॉजिकली असल में ही एक है, उनका एक ही जौहर है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन इसमें मैं ये बात करना चाहूँगा कि आप ये देखें कि जो मज़ाहिब हैं जो अपने आप को तौहीदी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक मिसाल हमारी ये है दीन यहूदियत। अब देखें, उन्होंने कहना है कि खुदा एक है, उन्होंने कहना है कि खुदा के बराबर कोई नहीं, उन्होंने कहना है खुदा हर चीज़ से बालातर है, वो बेनियाज है। उन्होंने ये कहना है कि खुदा दुनिया से मुख्तलिफ है और दुनिया से बालातर है। उन्होंने खुदा को बिल्कुल एक अलग करके पेश करना है, लेकिन उस खुदा का गुजारा होता ही नहीं अकेले, जो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ। अब ये फ़रिश्ता क्यों भेज रहा है खुदा अपना? अगर वो आपने अपने आप को दुनिया से और सब चीज़ों से बेनियाज ही कर लिया, तो अब ये फ़रिश्ता क्यों भेज रहा है? कोई काम निकालने के लिए ना। काम क्या है कि इस वाक़े के अंदर बनी इसराइल कौम को छुड़ाना है या हज़रत मूसा को नबी मुंतखब करना है। तो खुदा ने ताल्लुक़ रखना है इंसानों के साथ, खुदा ने इस दुनिया के साथ ताल्लुक़ रखना है, खुदा ने लोगों से बातें करनी है। अब तौहीदी मज़ाहिब के अंदर एक समझ लें कि हद बंदी ये आ जाती है, जिसे हम अंग्रेज़ी में लिमिटेशन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुदा को कह दिया वो एक है, उसकी ज़ात में कोई अकनूम नहीं है और वो सबसे ऊपर है। तो उनको अब ये पूरी एक आप समझ टीम बनानी पड़ती है, जिसमें फ़रिश्ते भी हैं, जिसमें है मतलब जो रूहानी सिलसिला है वो सारा, और वो सब उनको बनाना पड़ता है जिससे खुदा दुनिया में आ सके और उसकी बात दुनिया तक पहुंच सके। मसीहियों को इस सारे सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये कहते हैं कि खुदा जब चाहता है या जब उसने चाहा वो दुनिया में आया, और आज भी रूल को उसके वसीले से वही आता है। आज वो फ़रिश्ते नहीं भेजता, ठीक है, वो खुद ही आता है, वो खुद ही आ जाता है। ठीक है, तो तौहीदी मज़ाहिब के अंदर खुदा को उन्होंने अलग भी रखना है, लेकिन किसी तरह दुनिया से कनेक्ट भी रखना है। उसके लिए ये फ़रिश्ते का तसव्वुर आ जाता है कि चलो कोई है जो आता जाता रहता है। मसीहियत के अंदर ठीक है, हम ये नहीं कह रहे खुदा और दुनिया एक है, खुदा दुनिया से बालातर है, वो पाक है और वो मुकद्दस है, लेकिन उसके अंदर और इंसानियत के अंदर कोई इतनी बड़ी खलीज नहीं है। वो रूल कुछ जो है और वो दुनिया में सरायत करती है। जिस तरह हवा चलती है, जिस तरह मौसम है, उसी तरह खुदा की रूह जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो सरायत करती। तो हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम फरिश्ते को देखें या ये हवा खुदा को देखें, ये फड्डा उनका है जिन्होंने ये इनको अलग अलग रखना है। ठीक है, मसीहियत खुदा को और खुदा का जो पैगाम दुनिया में आता है उसको अलग नहीं रखती। और अगर अलग रखते भी हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा का फ़रिश्ता और खुदा अलग अलग भी हैं तो उस वक्ती तौर पे अपने उस काम के अंदर वो खुदावंद ही है फ़रिश्ता। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, खुदावंद की आवाज़, खुदावंद का चेहरा है वो फ़रिश्ता ही। तो वक्ती तौर पर भी अगर मसीही लोग जो हैं अगर क्राइस्ट को बोल दें कि ठीक है वैसे वो खुदा नहीं है, लेकिन जब वो खुदा का पैगाम लाता है या वो खुदा की जगह मौज़े करता है खुदा के नाम से, उस वक्त उसको क्या कहेंगे आप? उस वक्त उसको भी खुदावंद कह दें आप? बिल्कुल, उसमें क्या हर्ज है? तो दोनों तरफ से जो है बात बैठती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जलती झाड़ी में से वो आवाज़ भी आई और खुदा ने उसको बताया कि मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा हूँ जी, तो यहाँ पर मैं हूँ का जिक्र हमें मिलता है। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बात करें, अनाजील का या नए अहदनामे का मुताला करें, तो वहाँ पर भी हमें मसीह के ऐसे अल्फाज नज़र आते हैं जिसमें उन्होंने मैं हूँ का दावा किया है। तो मसीह यीशु के उन सेंग्स में जिसमें उन्होंने मैं हूँ का दावा किया है, खरूज की किताब से क्या ताल्लुक़ है? हाँ, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और खुदा का एक नाम हमें खरूज की किताब में मिलता है। आमतौर पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उर्दू का तर्जुमा जब हम पढ़ते हैं तो खुदा लिखा होता है या खुदावंद ही लिखा होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि खुदा का कोई इस तरह का नाम हमें मिले। इस किताब में हमें खुदा का एक नाम मिलता है। मैं पहले उस हवाले की तिलावत करना चाहूँगा क्योंकि शायद सारे नाजरीन जो हैं वो बात को कैच ना करें जो आप करना चाह रही हैं। तो हम फिर से तिलावत करेंगे खरूज की किताब, उसका 3रा बाब, और अब हम पढ़ेंगे 12वीं से लेकर 15वीं आयत तक कि अब खुदा और मूसा या खुदा के फरिश्ते और मूसा का मुकालमा आपस में चल रहा है जलती झाड़ी में से। तो 12वीं आयत में लिखा है, उसने कहा मैं ज़रूर तेरे साथ रहूँगा और इसका मैंने तुझे
और इसका कि मैंने तुझे भेजा है, तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम उस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊँ? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ। सो तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इसराइल से यूँ कहना कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा के खुदा, इब्राहिम के खुदा और इसहाक के खुदा और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अब तक मेरा यही नाम है और सब नस्लों में इसी से मेरा जिक्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिसकी तरफ आपने इशारा किया, खुदा ने अपने एक नाम दिया और वो नाम नहीं है, वो नाम बेसिकली एक टाइटल है, या मैं हूँ जो मैं हूँ, या सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, और एक तरह से आप ये भी देखें कि ये एक इलाही भेद है कि इंसानी तौर पर हमें नाम देना होता है चीज़ों को। हम अपने दिमाग में अननेम्ड किसी चीज़ को रखना नहीं चाहते, लेकिन खुदा को नाम देना या खुदा को डिफ़ाइन, जैसे आप डिफ़ाइन करते हैं तो खुदा की शान में कहीं ना कहीं एक तरह की कमी आ जाती। और ये इधर मैं जो तौहीदी फ़लसफ़ा है उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि जैसे ही खुदा के नाम और सिफ़ात आते हैं ना, तो कहीं खुदा की जो इलाही ज़ात है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती। जैसे ही आप खुदा को एक नाम देते हैं, अपनी एक तस्वीर खुदा की बनाते हैं अपने दिमाग में, तो वो आपने कैद कर लिया खुदा, और वो खुदा हमारी कैद का नहीं है। जो खुदा हमारी कैद का होता है वो बुत होता है। ठीक है, लेकिन ये इंसानी कशमकश है, नाम देना भी है और नहीं भी देना। तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा जवाब है खुदा के, मेरा नाम क्या है? मैं हूँ, बस मैं हूँ, यही मेरा नाम है। तो खुदा के बारे में जो मौजूदा फ़लसफ़ा, जो मौजूदा मसीही फ़लसफ़ा है, वो भी ये तसव्वुर पेश करता है कि खुदा जो है वो है। यानी आम तौर पर कहते हैं कि क्या खुदा वजूद रखता है, अंग्रेज़ी में कहते हैं डस गॉड एग्जिस्ट। तो इस आयत की बुनियाद पर मौजूदा फ़लसफ़ी और मौजूदा थियोलॉजन कहते हैं कि नहीं, ये सवाल ही गलत है। ये नहीं कि क्या खुदा वजूद रखता है, खुदा खुद वजूद है जो सबको वजूद बख्शता है। ठीक है, तो खुदा है और उसके होने से ही सब कुछ है। ठीक है, बिल्कुल। हम हैं इसलिए हम खुदा को नहीं जानते, बल्कि हम खुदा को जानते हैं इसलिए हमें अपना भी होने का वजह या अपने होने का एहसास होता है। ठीक है, तो खुदा वजूद है। इसे अंग्रेज़ी में एक और इस्तिलाह भी इस्तेमाल होती है, पॉल टिलिफ ने जो इस्तेमाल की थी कि गॉड इज़ द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग। ये बीइंग का मतलब ये होता है होना, कि जो है, जो हस्त है, जो हस्ती है, जो वजूद है, खुदा उसकी ग्राउंड है, खुदा ही उसका मंबा है, खुदा तमाम ज़िंदगी का मंबा है। ठीक है, तो ये इस नाम का मतलब है। ये वो नाम है जो खुदा ने मूसा को दिया कि तुम बनी इसराइल को देना। ठीक है, कि यही तुम्हारे बाप दादा का खुदा है, यही खुदा है और यही उसका नाम अब तक रहेगा। गॉड एज लाइफ, गॉड एज एग्जिस्टेंस, गॉड एज सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके इस तरह के मानी आते हैं। ठीक है, अब मसीहियों के लिए बड़ा एक ख़ास नाम इसलिए भी है क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक ये नाम खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास अपने लिए इस्तेमाल किया। और यूहन्ना की इंजील का जब आप मुताला करें तो बार बार ये नाम खुदावंद ने अपने लिए इस्तेमाल किया। इसका सबसे मशहूर वाक़या है यूहन्ना की इंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 56, 57 और 58 आयत, कि जहाँ पर बनी इसराइल कौम से या बनी इसराइल कौम के जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मसीह बहस कर रहे हैं। तो उनसे कहते हैं कि इब्राहिम जो था या हज़रत इब्राहिम, वो भी मेरा दिन देखने को तरसता था और उसने देखा और वो खुश हुआ। तो जब वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है अभी, इब्राहिम ने तुम्हें कब देखा, तो मसीह ने उनको जवाब दिया 58वीं आयत में कि इससे कबल इब्राहिम था, मैं हूँ। ठीक है, तो क्राइस्ट ने वो टाइटल मैं हूँ, ये नहीं कि मैं था, इब्राहिम से पहले मैं था, बल्कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ। तो मसीह ने अपने लिए ये टाइटल इस्तेमाल किया कि मैं हूँ, यूजिंग दिस वेरी नेम, जो खुदा का अपना ख़ास नाम है, जो खुदा ने कहा कि अब तक मेरा नाम है। जो नाम खुदा ने मूसा को दिया वही नाम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया कि वो मैं ही हूँ, जिसका जिक्र हुआ था जलती झाड़ी में, वही शख्स जिसको सब ने देखा, मैं अज़ल से हूँ और मैं अब तक कायम हूँ। और इसी के बाद यूहन्ना की इंजील में ही वो 7 मशहूर आयतें हैं जिनका आपने जिक्र किया, जिसमें खुदावंद मैं हूँ कहता है अपने आप को, जिन्हें हम कहते हैं 7 आई एम सेइंग्स ऑफ क्राइस्ट। वो कहता है कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, कहता है ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ,
अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, ठीक है। इसके अलावा वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। तो ये 7 हैं। और एक 8वीं आयत भी है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, और वो है मुकाशवा की किताब में। वो ये है कि अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ। मुकाशवा की किताब पहला बाब और उसकी 18वीं आयत कि अव्वल और आखिर मैं हूँ। तो ये 7 और 8 दफ़ा मसीह ने जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए अपने लिए। और इससे अगर अलूहियत नहीं साबित होती तो फिर क्या साबित होती? अच्छा, इसका ना तफसीर करते हैं। ज़ाहिर है सारे मसीही दुनिया के मसीह की अलूहियत पर या तसलीस पर नहीं मानते, तो वो कहीं ना इस वाले पहलू को लेके आ रहे होते हैं कि ठीक है, खुदा का नायब, मसीह अगर खुदा का नायब है, खुदा का नुमाइंदा है, तो ठीक है, उसने वही टाइटल अपने लिए इस्तेमाल किए। या फिर वो कहते हैं कि इसको ना, इस वाले मैं हूँ को आप जो ये वाला खरूज वाला मैं हूँ इससे ना मिलाएं, क्योंकि आम तौर पे भी तो कहते हैं कि कोई पूछे कि यार ये मतलब हाजिरी लग रही हो, तो आप बोले हाँ मैं हूँ, ठीक है। तो लोग बोलते हैं इसको आम ग्रामर के तौर पर लें, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आम ग्रामर वाली बात यहाँ पर नहीं है। यही इसकी बुनियाद है कि ये जो लफ्ज़ है, ये जो नाम है मैं हूँ, ये मसीह के लिए ख़ास यूहन्ना की इंजील में, यूहन्ना के मुकाशफे के अंदर ख़ास ये लफ्ज़ बार बार आया है, ठीक है। विच इज़ आइडेंटिफिकेशन विद द गॉड ऑफ इज़राइल, ठीक है। इससे बचने के लिए कुछ लोग कहते हैं हाँ उसके नायब के तौर पर उसको ये नाम मिल सकते हैं, लेकिन जो तसलीस को मानने वाले मसीही हैं, हम लोग सारे, हम ये कहते हैं कि नहीं, उसकी असल में ये नाम उसी के हैं, वो उतना ही इलाही है जितना खुदा बाप है। तो ये तसलीस के तीनों अकानून का यही नाम है, मैं हूँ, ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और ये भी हमें खरूज की किताब से मिलता है बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने खुदावंद यीशु मसीह के 7 सेंट्स का जिक्र किया है यूहन्ना की इंजील से, फिर आपने मुकाशवा की किताब से भी आयत बयान की है, तो कुछ लोग कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बजाते खुद इन्हें कहा है, लेकिन कुछ लोग ये भी एतराज़ उठाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मुसन्निफीन ने इन आयात को मंसूब किया है। तो हकीकत क्या है? हाँ, देखिए, मैंने अब से ही कहा ना कि हर कोई शख्स तसलीस को नहीं मानता जी, और हर कोई खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को भी नहीं मानता। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो एक उनका तरीका ये होता है, इस तरह की आयतों में से तसलीस का जो एक अगर मतलब निकल रहा है तो उसको रद्द करने का एक तरीका ये होता है कि वो तर्जुमे पर एतराज़ करें कि शायद तर्जुमा ठीक नहीं हुआ, लिसानी बुनियाद पर उस पर एतराज़ करें। फिर वो हो सकता है कि नुस्खे के ऊपर, यानी किरत किस तरह पढ़ा जा रहा है टेक्स्ट, उस पर एतराज़ करें, ठीक है। उसके अलावा फिर वो यहूदी जो तसव्वुरात हैं उसकी बुनियाद पर, जैसे एजेंट का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि नायब का, उसके तरफ से करें। लेकिन इन सारी बातों से भी अगर आप पीछे जाएं तो ये फिर ये जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म या सोर्स क्रिटिसिज्म, उसका सवाल ये आता है कि क्या मसीह ने बातें कही भी हैं या नहीं, ठीक है। कि क्या लिखा तो है, मसीह कह रहा है कि मैं हूँ, इब्राहिम से पहले मैं हूँ, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, ठीक है, अव्वल और आखिर मैं हूँ। क्या ये क्राइस्ट ने कहा भी है या नहीं कहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी उसी तरह की एक बहस है जो हमने मुसन्निफ़ के बारे में की कि बाइबल में मुसन्निफ़ किसे कहते हैं, ठीक है। बाइबल में मुसन्निफ़ उसे कहते हैं जिसके नाम से वो मंसूब होती है, ज़रूरी नहीं है उसने अपने हाथ से लिखी हो। इसी तरह जब हम कहते हैं इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ कहा है, तो उसका भी सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि उसने बराह रास्त अपने मुँह से कहा है। इसके 3 मतलब होते हैं। इंजील में जब हम कहते हैं कि कोई भी बात खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मंसूब है, इसके 3 मतलब है। एक ये है कि मसीह ने ख़ुद वो बात कही है और ऐसे ही उसको लिख लिया गया। दूसरी बात यह है कि जो इंजील के मुसन्निफ़ीन है चारों, ये उनकी बात है जो उन्होंने मसीह के साथ मंसूब की है। और तीसरा इसका जो आप समझ लें, तीसरी उसकी जहत ये या लेयर उसकी ये है कि जो इब्तिदाई कलीसिया के अकायद थे मसीह के बारे में, उनको भी इंजील में मसीह के साथ मंसूब करके शामिल किया गया। यानी ईमान ये कलीसिया का है, ठीक है, लेकिन उसे मसीह के नाम से मंसूब किया गया। चर्च के अंदर हम इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं करते। चर्च में जब इंजील की तलावत होती है तो बहुत सारे चर्चेज़ में तो लोग खड़े भी हो जाते हैं कि ये मसीह की बातें हैं, ये मसीह की इंजील है और इसको हम मसीह की इंजील ही लेते हैं, ठीक है। चर्च ने इसको ऐसे लिए। उलमा फ़र्क करने की कोशिश करते हैं समझने के लिए। उसमें ये मकसद नहीं होता कि ये मसीह ने नहीं कहा तो आप इसको छोड़ दो। उसका मकसद ये होता है कि मसीह ने ये इसी तरह से नहीं कहा होगा, मसीह ने किसी और तरीके से कहा होगा। अब हमारे पास टाइम होगा तो मैं इसकी मिसालें भी नाजरीन के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन ये कि ये 3 तरीके हैं मसीह की बातों को सीखने के। अच्छा, मैं ये भी बात कहता चलूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रही या एतराज़ हो, ये बातें न्यू टेस्टमेंट यानी इंजील के जो उलमा है उनमें ये बात राइज है, ये तय है। जितने भी दुनिया के जय्यद उलमा हैं नए ऐहदनामे के, वो ये कहते हैं कि इंजील के अंदर ये 3 तरह की बातें पाई जाती हैं। एक मसीह के अपने अल्फाज हैं,
एक वो अल्फाज जो मुसन्निफ़ीन ने उनके साथ मंसूब किए और एक वो अल्फाज जो इब्तिदाई कलीसिया ने उनके साथ मंसूब किए, ठीक है। अच्छा, अब ये कि फिर उलमा क्या कहते हैं इनके बारे में, जो मैं हूँ वाली बातें, ये मैं हूँ वाली बातें ज़्यादातर उलमा कहते हैं कि ये दूसरी और तीसरी कैटेगरी है, कि या ये यूहन्ना ने मसीह के साथ मंसूब किए या ये इब्तिदाई कलीसिया का ईमान है जो ये मसीह की इन बातों में छलकता है, ठीक है। अब इससे कुछ साबित नहीं होता, यानी इससे क्या साबित होता है कि आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ये मसीह ने नहीं कही, तो इससे क्या साबित होता है? इससे कुछ साबित नहीं होता। आपने बताना है कि जो कलीसिया है वो इस अकीदे तक पहुंची कैसे कि मसीही वो यहोवा खुदा है, खरूज वाला खुदा है, वो मैं हूँ खुदा है। अगर इब्तिदाई कलीसिया भी मान रही है या अगर यूहन्ना रसूल भी इसे मान रहा है तो इसकी बुनियाद क्या है, ठीक है। तो इससे साबित कुछ नहीं होता। ये स्कॉलरली बात फेंकने से कि अच्छा यीशु ने कहा भी है या नहीं, ठीक है। अगर यीशु ने अपने मुंह से इस तरह से नहीं भी कही होगी, और हो सकता है ना कही हो, कौन बंदा ऐसे आम बात करते करते बोलता है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता। लेकिन जो बनी इसराइल कह रहा हूँ, इब्तिदाई कलीसिया का जो ईमान है कि जो सारी चीज़ें, अब देखें पानी, रोटी, अंगूर, दरवाज़ा, ये ज़िंदगी की चीज़ है, यानी ज़िंदगी की जो सोर्स है वो क्राइस्ट है। yes. तो ये चर्च का ईमान रहा है शुरू से। इससे साबित हो रहा है ना, यूहन्ना की इंजील जब से लिखी गई या उससे पहले भी, तो तब से कलीसिया का ईमान है कि मसीह जो है वही सब चीज़ों का मुंबा है, वही सब चीज़ों की सोर्स है। अब वो उसने मुंह से अपने ना भी कहा हो, ये कलीसिया का ईमान शुरू से रहा है। तो ये फिर अब मौरख़ों ने और जो मुतरज़ीन हैं उन्होंने हमें बताना है कि फिर ये किस तरह से बात ये फैली, ये किस तरह से मसीहियों ने बात सीखी कि खरूज की उस आयत को लेकर उन्होंने मसीह के ऊपर अप्लाई किया और फिर उसको इस तरह से मसीह को बयान किया। और ये भी गलत फहमी है कि सिर्फ यूहन्ना ने ये वाली आयतें बोली हैं, जो बाकी अनाजील हैं, मत्ती, मरकस, लूका, उसमें भी आपको मैं हूँ वाली बात मिलती है। यानी मसीह की जगह फरमाते हैं कि अगर तुम तौबा नहीं करोगे और तुम ये नहीं मानोगे कि मैं हूँ तो तुम अपने गुनाहों में मरोगे। और बहुत जगह मसीह ने कहा है मैं हूँ, ठीक है। तो दैट्स नॉट द ओनली प्लेस यूहन्ना की इंजील। तो ये क्राइस्ट की ही ट्रेडिशंस हैं, क्राइस्ट के शागिर्दों के वसीले से और इब्तिदाई कलीसिया से हम तक ये आई हैं। इसीलिए हम इन्हें जेन्युइन ही मानते हैं कि ये क्राइस्ट की ही बातें हैं और क्राइस्ट ही वो मैं हूँ है जिसने अपने आप को मूसा पर जलती झाड़ी में जाहिर किया था। अच्छा, देखिए ये 3 पॉइंट्स आपने बयान किए हैं, अगर मसीह ने बजाते खुद इन अल्फाजों को नहीं भी कहा तो भी कलीसिया यूहन्ना जिस मुसन्निफ ने भी कहा है उसने मसीह को उस जगह पर तस्लीम किया है, तभी जाकर ये अल्फाज जो मसीह के लिए कहे गए हैं या उनसे मंसूब किया गया है। अब हम जब बात कर रहे हैं खरूज की किताब की, और खरूज की किताब में हम इसराइलियों की नजात को देख रहे हैं कि खुदा ने उन्हें छुटकारा दिया। खरूज की किताब में एक नजात का बड़ा तस्वर हमें दिखाई देता है। मैं ये चाहूँगी कि आप बताएं कि इस नजात का जो बनी इसराइल को मिस्रियों से मिली, उस रूहानी नजात के साथ क्या कोई ताल्लुक पाया जाता है? अब ये है मसीहियों का जो आप समझ लें बुनियादी मौजू है। देखें, जब आप मसीहियत के जो बुनियादी अकायद हैं उनकी जब आप फहरिस्त बनाते हैं ना, तो ये अव्वल तरीन मौजूआत हैं। पहला ये कि खुदा का तसव्वुर, और जिसे हम आमतौर पर तस्लीस कहते हैं, और फिर ये है कि नजात का तसव्वुर, ठीक है। और हमारे उस्तादों ने हमें ये सिखाया कि ये अलग अलग नहीं है, जो आपका खुदा का तसव्वुर है वही आपके नजात का तसव्वुर भी है। खरूज की किताब को अक्सर उलमा जो हैं या अक्सर जो स्पीकर्स हैं हमारे, वो कहते हैं ये बुनियादी किताब है बाइबल की, कि अगर ये खरूज का वाक़या नहीं होता तो जो मसीही नुक्ता नज़र है या मसीही अकीदा है नजात का, ये इतना वाज़े नहीं होता कि खुदा वो है जो आपको ग़ुलामी से छुड़ाता है। इधर हम कह रहे हैं कि ग़ुलामी वो है जो जिस्मानी बंदिश है। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था वो है बेगार लेना, यानी फ़िरौन ने उनको कैद किया वहाँ पर और उनसे मुफ्त वो काम करवाता था, अपना महल, अपने जो मुल्क है उसको तामीर करवा रहा है, इनको कुछ देता नहीं था, और ये गुर्बत में और बुरे हालात में उधर पिसे हुए, ठीक है। नए अहदनामे में, इंजील में खुशखबरी के तौर पर हम ये कहते हैं कि ये अलामत है या ये इस्तारा है रूहानी ग़ुलामी का, यानी गुनाहों की ग़ुलामी, कि हम बेगार में पिस रहे हैं गुनाह की ग़ुलामी में, और उधर से हमें जो है खुदावंद यीशु मसीह छुड़ाता है, जो कि मूसा का ही अक्स है। या मैं उलट कह रहा हूँ, मूसा जो है वो मसीह का अक्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी थोड़ी सी बहस होती है, और कहना तो हमें यही चाहिए कि मूसा का अक्स मसीह है, ठीक है, लेकिन बतौर मसीही हम कहते हैं नहीं, वो जो पहले भी इससे आया ना वो भी मसीह के अक्स हैं, मसीह ही आत्मी हकीकत है, तो जो उससे पहले भी और जो उसके बाद भी है वो सारे उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कि निजात का तसव्वुर है क्या, और इसका तसलीस से या हमारे ईमान से इसका क्या ताल्लुक़ है। देखें, वो वही बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ
कि इसमें नजात का तसव्वुर ये है कि खुदा खुद बचाने आता है, ठीक है। और यही मसीहियत का आप समझ लें कि बुनियादी अकीदा है, बुनियादी उनका पैगाम भी हमारा यही है लोगों को, कि हम आपको ये सिखा रहे हैं कि जो इंसानी निजात है वो ना आप अपनी ज़ात से हासिल कर सकते हैं, अच्छा ना ही आप अपने मज़हब के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मज़हब में ज़्यादातर मज़ाहिब के अंदर एक शरीयत है, उसमें एक पाकीज़गी के ऐसे तकाज़े हैं जो कभी भी कोई इंसान पूरे नहीं कर सकता। तो फिर इस पर मसीही लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ खुदा का फजल ही होता है जो आपको रिहाई बख्शता है, गुनाहों से हो, बीमारियों से हो, या फिर किसी भी जिस्मानी बंदिश से हो। तो उसके अंदर ये बात बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, कि खुदा आसमान से बैठ के कोई हाथ नहीं हिलाता कि चलो जी लोग रिहा हो जाए, वो शामिल होता है। अच्छा, इसका ताल्लुक मैं कहीं ना पैदाइश की किताब से भी बनाना चाहूँगा कि आमतौर पर हम ये समझते हैं कि खुदा ने दुनिया को कह कर बनाया, ये भी लिखा है, लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि खुदा ने अपने हाथों से बनाया इंसान को, ख़ास तौर पर मट्टी से। तो इंसान को बनाने में अगर खुदा खुद उतर आता है, एक तरह से इन्वॉल्व होता है, तो उसको बचाने में भी वो खुद इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो मसीह ने सलीब पर अपना खून बहाया और उसी खून बहाने की वजह से या उसी के खून की वजह से हम भी निजात पाते हैं। और आपने जो रिश्तेदार वाली बात कही है, इसको आज हम मॉडर्न एरा से भी समझ सकते हैं। आज बैंक में लोन तब तक नहीं मिलता जब तक कि विटनेस के साइन नहीं होते। लेकिन इसमें रिश्तेदार फंसता है, इसमें जो है वो जी थैंक यू वेरी मच आज की तमाम तर गुफ्तगू के लिए। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करते हैं नाजरीन के लिए भी आज का प्रोग्राम बाइस से बरकत साबित हुआ होगा। जी नाजरीन, आज के शो में हमने खरूज की किताब में नजात के तसव्वुर को पेश करने की कोशिश की है और उन आयात का जिक्र किया है जिनमें हम तस्लीस को अक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने बरकत पाई होगी। हमें और हमारी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।